ओम सर्प देवाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी नाग पंचमी आप सबके लिए अतिशय मंगलमय हो, शुभत्व को लिए हुए हो। सभी तरह के दंशयुक्त चीज़ें, सभी तरह की विषमय चीज़ें, सभी तरह की ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में कंटका किरण हैं, चुभने वाली हैं, खराब होने वाली हैं, किसी न किसी रूप से मृत्यु की परिचायक हैं, उनसे आप अमरत्व की ओर यात्रा करें। जो भी रेप्टाइल्स हैं, खासतौर से उसमें नाग के जितने भी परिवार हैं, नाग की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनके शुभत्व की कामना करने से हमारे जीवन में बहुत तरह का सुख उदित होता है। ये हमारी प्राचीन परंपराएं रही, हमारे हिंदुत्व में सार रहा। और भगवान शिव के गले में जो विभूषित है नाग, वो इसके प्रतीक भी हैं। तो नाग पंचमी पर हम किसी भी रूप में अगर ऐसे जो नाग पालते हैं, जो सपेरे होते हैं, उनको कुछ दूध या कोई ऐसी चीज़ दे सकें, या किसी रूप में उसकी पूजा कर पाएं, या किसी भी रूप में भगवान शिव के किसी भी स्वरूप की पूजा कर लें, या इस मंत्र का जाप कर लें, तो आप इस तरह के उपक्रमों से बचे रहते हैं जिनमें कभी सर्पदंश से आपकी मृत्यु होने की संभावना हो। या जो रेप्टाइल्स में जो भी जानवर सरीसर्प वर्ग में आते हैं, रेंगने वाले जानवर कभी आपको बाइट ले लें, उससे आपकी कोई हानि हो जाए आरोग्य की या स्वास्थ्य की, उससे आपकी रक्षा होती है। तो ये इस तरह से भी हमारे लाभ में काम में आता है। और सांपों के बारे में सभी धर्मों में एक ऐसी मान्यता रही है कि किसी न किसी योनि में मनुष्य कभी न कभी सर्प योनि में भी रहता है। ऐसी मान्यताएं सभी शास्त्रों में आती हैं। किसी न किसी योनि में, अंतिम योनि गाय है लेकिन मनुष्य बनने से पहले, पर कभी किसी योनि में आप रहे होंगे, तो वो भी, उसके भी ये एक प्रतिपूरक है, उसको भी ठीक करता है। तो जिस रूप में भी कर सके अच्छा है। भगवान शिव का जाप करने से सांप से संबंधित चीज़ें ठीक होती हैं। और भगवान विष्णु के रूप में भी जब श्री कृष्ण जी आते हैं, तो वो भी, उनका भी एक, उनकी पूरी लीला है। और वो पूरा जो क्षीर सागर में लेटे हैं, वो भी एक विशालकाय सर्प परिवार के ही एक अग्रज हैं, उनकी ही काया जो है उनका वो आधार है। तो इस तरह से हम हरि और हर दोनों की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम स्वस्ति।